पंजाब के गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जब से पंजाब में आपकी सरकार बनी है, पंजाब में कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी है। खालिस्तान के झंडे व नारेबाजी से आतंकवाद के दोबारा सिर उठाने के संकेत मिल रही हैं। आप सरकार झूठी वाहवाही लूटने के लिए सुरक्षा वापस ले रही है। एक दिन पहले ही मूसेवाला की सुरक्षा वापस ली गई व दूसरे दिन ही उनकी AK-47 से हत्या कर दी गई। आपकी कार्यशैली पंजाब व देश के लिए खतरा है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है पिछले कल को, और इस घटना की हम निंदा भी करते हैं और इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लेकिन विचित्र बात हमारे सामने इस प्रकार की है कि एक अलग तरह का शौक कुछ लोगों को चढ़ा है, कुछ नेताओं को चढ़ा है, कुछ हट करके करना, नया करना। शायद एक दिन या 2 दिन पहले ही उनकी सुरक्षा वापस ली गई, और जो सुरक्षा वापस ली गई वो एक राजनीतिक निर्णय एक तरह का मुझे लगता है। जबकि सुरक्षा किसको कितनी मिलनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, कितनी वापस लेनी चाहिए, ये इसके लिए सेट पैरामीटर्स हैं कि उस व्यक्ति को सिक्योरिटी थ्रेट्स का लेवल क्या है, और इसके लिए एक कमेटी जो है वो निर्धारित करती है कि किस व्यक्ति को किस स्तर की सुरक्षा देने की जरूरत है। इसको पॉलिटिकल डिसीजन के रूप में नहीं लेना चाहिए कभी भी। लेकिन अखबार में खबर बने, पूरे देश भर में खबर बने कि हमने ये कर लिया, मैं समझता हूं कि वो उचित नहीं है। और जिस तरह से कल इस घटना को अंजाम कुछ लोगों ने दिया है, AK-47 लोगों के हाथों में, और एक नहीं कई लोग उसमें थे बेचारे। लगभग 30 से 40 राउंड गोली के वहां पर चले, और ये घटनाओं का क्रम आप देखिए, ये किस प्रकार से बहुत तेजी से घटित हो रहा है पंजाब में। और जो सरकार, मैं इतना कहना चाह रहा हूं, जो सरकार वहां पर हाल ही में बनी है, वो बातें बहुत ऊंची ऊंची करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से चीजों को समझने की आवश्यकता है। पंजाब के लोग हमारे हिमाचल प्रदेश में खालिस्तान का झंडा फहरा करके चले गए थे, लेकिन हम उनको वो तीसरे दिन, हम उनको एक को तीसरे दिन, एक को हमको 2 दिन और लगे, 5 दिन के अंदर हम उनको उठा करके ले आए। पंजाब में एक जगह नहीं, अनेक जगह खालिस्तान के झंडे लग गए, अनेक जगह वहां पर खालिस्तान के नारे लग गए, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसका अभिप्राय क्या है कि वहां की सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहती है। अभी 2 महीने की सरकार में AK-47 लोगों के हाथों तक कैसे पहुंच रही है। और यहां प्रधानमंत्री जी का मेरे को वो घटनाक्रम स्मरण आता है जब वो वहां पर रैली करने के लिए आए थे 5 जनवरी को, जहां उनके काफिले को रोक दिया गया। और उस वक्त उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने एयरपोर्ट जब पहुंचे थे तब जाकर के कहा था, उनके एक मंत्री के पास शायद ये कहा था कि अपने मुख्यमंत्री को का धन्यवाद करना कि मैं सुरक्षित वापिस जा रहा हूं। जब देश का प्रधानमंत्री वहां पर की सुरक्षा को इतने हल्के में लिया जाता है, दो महीने की सरकार में मंत्रिमंडल में मंत्री को बर्खास्त करना पड़ रहा भ्रष्टाचार केस में। अगर 2 महीने के इसमें जो भ्रष्टाचार में मंत्री आता तो उसकी पृष्ठभूमि उनको जानकारी नहीं थी क्या। तो ऐसे में जो घटनाक्रम घटित हो रहा है लगातार पिछले कुछ अरसे से, ये नई सरकार जो पंजाब में बनी है, ये देश के हित में नहीं है, पंजाब के हित में तो बिल्कुल ही नहीं है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट।
ऐ मेरे प्यारे बालों फिर से उग आओ सालो तुम पे मैं कुर्बान। ऐसे इतने हंसने वाले लोग ना मैम जब भी जैसे किसी की डेथ हुई ना जाके पहुंच जाते हैं कल तो करा था आज क्या हो गया। देखते रहिए लाइफ टाइम टीवी और मैं ना भूला नहीं यार, मैं एकदम से इसको देख रही इसकी शक्ल में चुप करा दिया। कैंपस के